हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने ये सारी APIs बना ली थी। इसमें हमने यूज़र क्रिएट, अपडेट, डिलीट और यूज़र फैच करने के लिए APIs बनाई थी। आज हम इन API को टेस्ट करेंगे और टेस्टिंग के लिए हम यूज करेंगे पोस्टमैन। पोस्टमैन एक टूल है जिसका यूज हम APIs को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो आज हम पोस्टमैन का यूज करके इन सारी APIs को टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा पोस्टमैन ओपन हो गया है। तो इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर होगा आपके पास पोस्टमैन, उसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको URL डालना है। URL डालने से पहले हमें अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन में। इधर हम जाएंगे अपने मेन क्लास में। तो ये है हमारी मेन क्लास। इसमें करिए आप राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है इधर जावा एप्लीकेशन। ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट हमारे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आप चेक करेंगे आपका स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। आपका टॉमकैट स्टार्ट हो गया है 8081 में। तो जब हम URL डालेंगे तो वहाँ पे हम लोकल होस्ट 8080 नहीं डालेंगे, 8081 डालेंगे, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है वो 8081 में रन हो रहा है। तो ये 8081 हमने इधर आप आएंगे प्रॉपर्टी फाइल में। तो इधर हमने चेंज कर रखा था जब हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हमने 8080 की जगह 8081 कर दिया था। तो अगर आपने इस तरीके का चेंज किया हुआ यहाँ पे तो अपने पोस्टमैन में भी आपको 8081 ही डालना है। तो चलते हैं हम अपने पोस्टमैन में। अब यहाँ पे आपको URL डालना है। तो URL में आप डालोगे http://localhost:8081। अब 8081 के बाद आपको कंट्रोलर का URL डालना होगा। तो कंट्रोलर में जाने के लिए हमने एक रिक्वेस्ट मैपिंग लगा रखी है कंट्रोलर में। तो यहाँ पे आप देखोगे हम जाएंगे अपने कंट्रोलर में और यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग आपने लगा रखी है। सबसे ऊपर आपने यहाँ दिया है /API/user। तो आपको यही URL देना है पोस्टमैन में /API/user। इसके बाद आपको डालना होता है कौन सी API कॉल करनी है। तो हमें क्रिएट यूजर API कॉल करनी है। तो यहाँ पे देखोगे क्रिएट यूजर के लिए हमने पोस्ट मैपिंग कर रखी है और यहाँ पे हमने ओनली स्लैश डाल रखा है। तो अगर हम रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट यूज करें और वहाँ पे स्लैश यूज करें तो ये पर्टिकुलर API कॉल होगी। तो इसी तरह से हम करेंगे पोस्टमैन में। यहाँ पे आपको डालना है स्लैश और यहाँ पे मेथड चूज करना है पोस्ट। अब हमने यहाँ पे URL डाल दिया, रिक्वेस्ट मेथड भी चूज कर लिया। अब हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी देनी है। तो रिक्वेस्ट बॉडी के लिए आपको जाना पड़ेगा इस बॉडी में। यहाँ पे चूज करना है आपको रो में चूज करना है आपको जेसन। अब आप यहाँ पे अपना जेसन डालिए, जो भी आपको यूजर क्रिएट करने हैं उसकी डिटेल डालिए और उसको पोस्ट कर दीजिए। अब जेसन डालने के लिए आपको यूज करना होता है की एंड वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे हम की एंड वैल्यू डाल देंगे। तो की में डालना है वो फील्ड जो आपने यूजर एंटिटी में बनाई हुई थी और वैल्यू में आपको उनकी स्पेसिफिक वैल्यू डालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे ID और इसके बाद लगाइए आप कॉलन और कॉलन के बाद आपको देना है उसकी ID। तो 101 यहाँ पे हम दे देते हैं। इसके बाद लगाइए कॉमा और इसमें आपको देना है फिर नेम। तो नेम के लिए भी आप नेम यहाँ पे डालिए और कॉलन और इसमें दे देते हैं हिंदी कोड क्लास। अब डालिए ईमेल के बाद फिर से कॉलन लगाइए और इसमें दीजिए कोई ईमेल। तो abc@email.com। इसके बाद देना है आपको पासवर्ड। तो पासवर्ड डाल दीजिए यहाँ पे। इसके बाद कॉलन, पासवर्ड भी आप यहाँ पे 1 2 3 4 कर दीजिए। इसके बाद आपको देना है अबाउट में भी आप कुछ अबाउट के लिए दे दीजिए। मैं यहाँ पे देता हूँ ABCD। तो ये आपका जेसन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड अबाउट दे दिया है। तो ये जो आपने की डाली है ये आपको सेम रखना है जैसे आपने एंटिटी में फील्ड रखी थी। अब इसको करेंगे सेंड। तो इसको सेंड करते हैं। तो आउटपुट यहाँ पे आ गया है 500, मतलब कुछ तो एरर आई है। तो एरर चेक करने के लिए हमें प्रोजेक्ट का कंसोल चेक करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लॉग्स आए हैं यहाँ पे। एक बार हम चेक करते हैं एरर कहाँ पे है। तो एरर है this.user_service null, मतलब यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है। तो हम एक बार चेक करते हैं अपना कंट्रोलर।
कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जो हमने यूजर सर्विस लगाई थी, तो यहाँ पे हमने ऑटो ऐड का यूज नहीं किया, तो यहाँ पे हम ऑटो ऐड का यूज कर लेते हैं, ऑटो ऐड। अब इसको सेव करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑटो ऐड लगाया तो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इस यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। अब हम एक बार यूजर सर्विस को चेक कर लेते हैं। तो हम जाएंगे यूजर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में और यहाँ पे जाएंगे, सब चीज़ें ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना, हमने यहाँ पे सर्विस यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे हम सर्विस का भी यूज कर लेते हैं जिससे कि स्प्रिंग इस क्लास को एज अ बीन डिक्लेयर कर सके। तो इसके लिए हम लगाएंगे ऐड सर्विस। अब इस प्रोजेक्ट को करते हैं दोबारा से स्टार्ट। तो जाएंगे हम अपने मेन क्लास में, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए रन एज जावा एप्लीकेशन। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होना शुरू हुआ। यहाँ पे देखते हैं कोई अगर इशू आता है तो फिर से उसको रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मॉडल मैपर है उसका बीन नहीं बना पा रहा है, मतलब उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा है स्प्रिंग। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्प्रिंग बूट में इनबिल्ड मॉडल मैपर बीन्स नहीं आता। उसके लिए हमें अलग से कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर बताना होता है कि ये हमारी एक क्लास है, इसका बीन बनाइए। तो यहाँ पे हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन क्लास यूज नहीं कर रहे हैं अलग से। तो जो हमारी मेन क्लास है ब्लॉग एप्लीकेशन, उसी में इस मॉडल मैपर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो हम आएंगे इस क्लास में और यहाँ नीचे हम इस बीन को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो उसके लिए एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक मॉडल मैपर। इसमें हमें कोई आर्गुमेंट नहीं देना है, सिंपली हमें यहाँ पे रिटर्न करना है मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए यहाँ पे डालेंगे रिटर्न न्यू मॉडल मैपर, इसमें लगाइए सेमीकोलन। तो ये हमारा एक मेथड बन गया जो मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब इसको बीन बनाने के लिए हमें इसके ऊपर एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा, @bean। अब इसको करते हैं सेव। अब एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। हम तो ये बोल रहा है आपका 8081 ऑलरेडी यूज्ड हो रहा है। तो इसके लिए हम पोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं। हम आएंगे अपने प्रॉपर्टी वाली फाइल में और यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर यहाँ पे दे रखा है, इसको कर देते हैं 8082। तो चलते हैं पोस्टमैन में और वहाँ से एक API हिट करके देखते हैं रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पे 8081 की जगह 8082 करना पड़ेगा हमें। इसको जस्ट सेंड करते हैं, सेंड। और ये हमारा दोबारा फिर से कोई इशू आया है। फिर से देखते हैं कंसोल में क्या प्रिंट हुआ है। तो ये इशू हाइबरनेट की है जिसमें हमारा रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है। हम जाएंगे यूजर कंट्रोलर में, इसको करते हैं थोड़ी सा नीचे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने स्लैश जैसे डाला तो ये हमारा मेथड चला, ये जाएगा इस यूजर सर्विस में, क्रिएट यूजर में। तो यूजर सर्विस का क्रिएट यूजर चेक कर लेते हैं एक बार। हम यहाँ आए और यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा क्रिएट यूजर है वो ये है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम आईडी को नहीं भेजते हैं, आईडी हटा के फिर पोस्टमैन के थ्रू हिट करते हैं। तो हम जाएंगे पोस्टमैन में और यहाँ पे जो हमने आईडी दे रखी है इसको हटाते हैं। इसके लिए काम करते हैं user.service जो है, इसमें जो आपका ये मेथड है यूजर क्रिएटेड, इसमें जब भी हम DTO टू यूजर कर रहे हैं, मतलब जो DTO डेटा है उसको यूजर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आईडी भी कन्वर्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आईडी को नल कर देते हैं। तो हम लिखेंगे user.setID, ये हम सेट आईडी को यहाँ पे नल सेव करा देते हैं। इसको करते हैं सेव। अब प्रोजेक्ट को करते हैं रन। तो यहाँ पे जाते हैं ब्लॉग ऐप में और यहाँ से करते हैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये हमारा एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट हो गया है। इसको दोबारा से हम हिट करते हैं। यहाँ पे हम 8082 का यूज कर रहे हैं, इसको करते हैं सेंड। तो इस स्क्रीन को करते हैं मिनिमाइज। अब इसमें जो प्रॉब्लम आई है वो इसलिए आई है क्योंकि हमने जो एंटिटी बनाई थी user.java, इसमें हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे जो नेम है उस नेम की स्पेलिंग हमको चेंज करनी है, NAME। इसको करते हैं सेव। इसके बाद आपको आना है अपने मेन क्लास में, यहाँ से आपको राइट क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करना है। तो रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये आपका प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। अब हम दोबारा से इसको हिट करते हैं पोस्टमैन के थ्रू। तो हम जाएंगे पोस्टमैन में। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डाल रखी हैं। आईडी को हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया था और
सारी चीज़ें सही है। अब इसको हम दोबारा से हिट करते हैं। हम पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं एक नया यूजर क्रिएट करने के लिए। इसको करते हैं सेंड। तो ये हमारा आ गया 201, मतलब सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये एक रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो गया है। अब हम अपनी नेक्स्ट एपीआई टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मेथड यूज करते हैं गेट, और गेट के बाद हमको सारी आईडी निकालनी है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको इस तरह से सेंड। तो ये जो हमारी आईडी है वो 2 है। तो यहाँ पे हम अपडेट करने के लिए 2 ही यूज करेंगे। तो अब करते हैं हम अपडेट। तो जाएंगे हम पुट मेथड में और 2 को करते हैं अपडेट। तो यहाँ पे डालेंगे 2, और यहाँ पे हम अपडेट क्या कर रहे हैं, इस नेम को अपडेट कर रहे हैं। हिंदी कोड क्लास की जगह हिंदी कोड क्लास 1 करा था हमने। इसको करते हैं सेंड। तो ये हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। यहाँ पे जो आपकी आईडी आ रही है वो 2 आ रही है, और जो नेम आ रहा है वो हिंदी कोड क्लास 1 आ रहा है। मतलब 2 वाली आईडी में हिंदी कोड क्लास की जगह हिंदी कोड क्लास 1 हो गया है। तो यहाँ पे हमने 3 एपीआई टेस्ट कर ली। एक तो फैच ऑल की जो एपीआई थी उसको हमने हिट करके सारा डेटा निकाल लिया। तो अभी फ़िलहाल एक ही यूजर है, इस वजह से एक ही डेटा आया था। अब हम अपनी 4th एपीआई टेस्ट करेंगे, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर यूजर को फैच कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे गेट, और उस पर्टिकुलर यूजर की आईडी डालेंगे। तो यहाँ पे 2 डाल रखी है हमने, और जैसे इसको सेंड करते हैं तो इसने हमें 200 रिटर्न कर दिया। 200 ओके। इसका मतलब आपकी एपीआई सक्सेसफुली हिट हो गई है, और इसने उस पर्टिकुलर यूजर का डेटा हमें फैच करके दे दिया। अब हमें एक लास्ट एपीआई को टेस्ट करना है, और वो एपीआई है डिलीट। डिलीट यूजर के लिए हमें यहाँ पे मेथड चूज करना पड़ेगा डिलीट, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि किस यूजर को आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूजर है जिसकी आईडी है 2। तो हम इस 2 वाले यूजर को डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए जैसे आप सेंड करोगे तो ये आपका मैसेज आ गया कि ये जो यूजर है सक्सेसफुली डिलीट हो गया है, और जो बुलियन वैल्यू हमने डाली थी, जो हमने अलग से क्लास बनाई थी, उसमें 2 फील्ड डालनी थी, वही फील्ड यहाँ पे प्रिंट हुई हैं। तो इस तरह की हमने फंक्शनैलिटी लगाई हुई थी, तो सेम चीज़ आपको रिस्पॉन्स में आ गई। तो इस तरीके से आपकी ये सारी एपीआई सक्सेसफुली अब चल रही हैं। अब हमें करना क्या है कि जो ये एपीआई हैं जिनको हम यहाँ पे पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं, अब इसके लिए हम एक फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे, और फ्रंट एंड में इन एपीआई को कनेक्ट करके और फिर वहाँ से हिट करके देखेंगे कि हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे रिएक्ट, और रिएक्ट को यूज करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा Node.js। तो आप अपने सिस्टम में Node.js इंस्टॉल करके रखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम रिएक्ट का एक एप्लीकेशन बना के, एक प्रोजेक्ट बना के, और उसमें इन एपीआई को कनेक्ट करके फिर इन एपीआई को हिट करेंगे और रिस्पॉन्स देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।